नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ NBW में। मैं हूं खुशी। 74वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 9 बजे गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। उसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। कोरोना वायरस की वजह से इस साल काफी साधारण तरीके से झंडोत्तोलन हुआ। सारे स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से लोग अपने ही घरों में रहे। इस पर्व को लोग अपने ही घरों में सेलिब्रेट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ NBW। मैं हूं रविशंकर। 74वें स्वाधीनता दिवस की आप सबको न्यूज़ NBW परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा देश गहरे संकट से गुजर रहा है। पूरी दुनिया एक बड़े आपदा से का सामना कर रही है, एक बड़े आपदा से गुजर रही है। और इस बीच भारत कई और आपदाओं का सामना भारत को करना पड़ा। जैसा कि 7:30 बजे जब प्रधानमंत्री ने झंडोत्तोलन किया, उसके बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने जिक्र भी किया, तो भारत दुनिया से ज़्यादा संकटों का सामना भारत को करना पड़ा। 2020 की बात करें तो कोरोना तो चल ही रहा है, इसकी अभी कोई दवा वैक्सीन आई नहीं है। इसके बावजूद टिड्डी दल का हमला, कई बार अर्थक्वेक, धरती का हिल जाना, कांप जाना, कई चक्रवातों का सामना करना, तो इस तरह से भारत ने कई आपदाओं का सामना किया। लेकिन भारत उस देश का नाम है जो न कभी रुकता है, न टूटता है, न थकता है, न हारता है। भारत आगे बढ़ते चलने वाला देश है, आगे बढ़ते रहने वाला देश है। इसी तरह कई अन्य प्रदेशों से हमें तस्वीरें आई। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। लाल चौक की तस्वीरें भी आई, जो इससे पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। 7 दशक के बाद लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए देखा गया। ये एक अद्भुत तस्वीर थी, जिसे देखने के लिए सारा देश इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री की तस्वीरें आई, जब उन्होंने एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास से झंडोत्तोलन किया, परेड की सलामी ली। वहाँ से मुख्यमंत्री गांधी मैदान गए। और वहाँ भी परेड की सलामी ली और प्रदेश के नाम संबोधन किया। कोरोना पर किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया, बाढ़ से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का जिक्र किया सीएम नीतीश कुमार ने। इसके अलावा सीएम ने कई विकास कार्यों का उल्लेख किया। अमूमन ऐसा ही होता आया है। ये पारंपरिक तौर पर जो संबोधन होता है प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का या देश के प्रधानमंत्री का, वो उल्लेख करते हैं, वो बताते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने एक चीज़ के लिए आश्वस्त किया, जो एक पॉजिटिव थिंकिंग आप इसे कह सकते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जो आज कहा कि देश के वैज्ञानिक ऋषि मुनियों की तरह लगे हुए हैं कोरोना के वैक्सीन का निर्माण के लिए, और हरी झंडी मिलते ही बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाएगा। तो एक आशा बंधी देश को। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बहुत कुछ कहा, आप सब ने सुना, उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ गौर करने की बात आज ज़रूर थी, प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज। देश जब इतने आपदाओं से एक साथ गुजर रहा था, तो प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज जो था, उनका जो संबोधन था, वो राष्ट्र को एक अंदर से एनर्जी, एक ऊर्जा प्रदान कर रहा था। उनके संबोधन से ऐसा लगा कि देशवासियों को एक नई ऊर्जा मिली है। वास्तव में एक लीडरशिप का मतलब यही होता है। तो एक परिवार का मुखिया, देश उनके लिए एक परिवार है। जब भी परिवार संकट में आता है तो उसके मुखिया को धैर्य धारण करना पड़ता है। और कभी ऐसा महसूस
परिवार के सदस्यों को नहीं होने देना पड़ता है कि वो टूटा हुआ है। इसलिए आज प्रधानमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज था वो ये दर्शा रहा था कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, और अगर वो आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं तो निश्चित इसके पीछे बहुत सारे ग्राउंड वर्क उन्होंने किए होंगे और पूरी जानकारी के साथ आए होंगे, तभी राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। तो कोरोना की वैक्सीन तो आने वाले दिनों में बन ही जाएगी। कई देश लगे हुए हैं, भारत भी लगा हुआ है। भारत में 3 कंपनियां ट्रायल में चल रही हैं, इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने रांची से कुछ तस्वीरें भेजी, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया, परेड की सलामी ली। दुमका से भी तस्वीरें आई, जो झारखंड की राजनैतिक राजधानी कही जाती है। दुमका में रांची के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया, परेड की सलामी ली। चतरा से भी तस्वीरें आई, वहाँ श्रम मंत्री ने झंडोत्तोलन किया। तो इसी तरह से कई तस्वीरें आई। बिहार के श्रम मंत्री का आया, बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार की तस्वीरें हमारे पास आई। ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज हम जिस तरह से पिछले 7 दशक से इसे उल्लास के रूप में मनाते रहे, ये पहला वर्ष है जब हम इतनी सादगीपूर्ण माहौल में, इतनी शांतिपूर्ण माहौल में इस महापर्व को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। वास्तव में ये उन शहीदों को याद करने का दिन है जिनके कारण आज हम इस दिवस को मना पा रहे हैं, जिनके कारण आज हम खुद को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं और भारत वाकई आज़ाद है। तो उनको याद करने का दिन है। और ये 7 दशक में पहली बार हुआ जब इतनी सादगीपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय त्यौहार मनाया गया हो। कारण आप जानते हैं, कोरोना की महामारी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी थी, मास्क लगाना ज़रूरी था, 2 गज की दूरी ज़रूरी थी। और हर प्रदेश से जो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों में यही देखने को मिला कि हर जगह एक प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे वो मिनिमम कम से कम लोगों के उपस्थिति में इस समारोह को संपन्न करने की बात हो। तो सभी मुख्यमंत्रियों ने, देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने और खुद प्रधानमंत्री ने भी इसका पालन किया। तो पूरे भारत में इस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और आप सबको भी मैं एक बार फिर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। और आप देखते रहें न्यूज़ NBW, बने रहें हमारे साथ। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए हम आपको अपडेट रखेंगे। और आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, ट्विटर हैंडल, इन सबको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें। आप सब हमारे न्यूज़ NBW के फेसबुक पेज, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।